हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 10 मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। सो 6 का ए पार्ट है द ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं। 6 का बी पार्ट है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक साइड का आपको मेजरमेंट दिया गया है 9 सेंटीमीटर। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस 9 सेंटीमीटर साइड वाला ट्रायंगल और इसका पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे। 6 का सी पार्ट है एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी इक्वल साइड 8 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर है। सो आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर की हैं, और एक तीसरी साइड है जो 6 सेंटीमीटर की है। तो चलिए बोर्ड पे से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A में हमें एक ऐसे ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं। सो तीनों साइड्स क्या है इसमें? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कैसे निकलता है? पेरीमीटर आता है इन तीनों साइड्स को हमें ऐड करना है। सो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैं नहीं लिख रही हूं, जब फाइनल आंसर होगा तो हम उसमें इसकी यूनिट लगाएंगे। ओके, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 एंड 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 6B में हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इस ट्रायंगल की तीनों साइड हैं 9 सेंटीमीटर की। सो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा, इन तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे, 9 प्लस 9 प्लस 9। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब एक ही नंबर बार बार ऐड होता है तो हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं। या तो आप इन्हें सीधे सीधे ऐड कर दें या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 बार ऐड हो रहा है तो 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3s आर 27। सो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा? 27 सेंटीमीटर। 6 के सी पार्ट में हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर इक्वल साइड्स क्या है? ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर जो इससे डिफरेंट है। सो ये है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इन तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 6। 8 प्लस 8 16 प्लस 6। 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल विद साइड्स measuring 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी तीनों साइड 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे 6 का ए पार्ट हमने सॉल्व किया। सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। सो यहाँ पर हमें पेरीमीटर निकालना है एक हेक्सागन का। तो चलिए इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ये है एक रेगुलर हेक्सागन।
सो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानते हैं कि हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन उस शेप को कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं। आप इसमें काउंट करेंगे, सो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 साइड वाली शेप को हम हेक्सागन कहते हैं। अब रेगुलर हेक्सागन का मतलब है कि उसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की होंगी। आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी सारी साइड्स 8 सेंटीमीटर लेंथ की हैं। इसका निकालना है हमें पैरीमीटर। सो पैरीमीटर कैसे निकलेगा? इन सभी को हमें ऐड करना है। सो हम लिखेंगे 8, या तो हम 8 को 6 टाइम्स लिखें और ऐड कर दें, या फिर क्योंकि ये सारे नंबर सेम हैं, सो यहाँ पर रिपीटेड एडिशन हो रहा है तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। अब 8 नंबर 6 टाइम प्लस हो रहा है यहाँ पर, तो हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 8 6 आर 48 सेंटीमीटर। सो इस तरह से इस रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर आया 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर whose perimeter is 20 मीटर। सो इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का पैरामीटर दिया हुआ है और हमें उसकी साइड निकालनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक स्क्वायर दिया गया है जिसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर है और हमें इसकी साइड की लेंथ निकालनी है। सो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? पेरीमीटर। सो हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे? जिसकी हमें वैल्यू दी गई है। यहाँ पर निकालनी साइड है, लेकिन फॉर्मूला हम लिखेंगे पेरीमीटर का, क्योंकि हमें पेरीमीटर गिवन है। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमें दी गई है सिर्फ उन्हें पुट करना है। जैसे कि हमें मिला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 20। ओके, क्योंकि पेरीमीटर क्या था? 20 सेंटीमीटर, तो हमने इसके नीचे 20 लिख दिया और ये आगे का जो पोर्शन है फॉर्मूले का हम एज इट इज लिखेंगे 4 इंटू साइड। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें साइड चाहिए। सो इसका मतलब हमें 4 को यहाँ से हटाना है। सो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है। सो जैसे ये इक्वल टू को जंप करता है इसका रिलेशन अपोजिट हो जाता है, मीन्स ये 20 के साथ डिवीजन के रिलेशन में जाएगा। सो ये हो जाएगा 20/4। ओके, और यहाँ हमारे पास बचेगा सिर्फ साइड। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। 4 1s are 4, 4 5s are 20। आप चाहें तो डिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन कैंसिलेशन इजी प्रोसेस होती है। और अगर आपको कैंसिलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। यहां से हमारे पास आया 5/1। सो 5/1 का मतलब है 5, तो 5 इज इक्वल टू साइड। अब हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं। साइड इस तरफ लिख लेते हैं, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से इस स्क्वायर का जो जिसका हमें पैरीमीटर गिवन था उसकी साइड क्या आई? 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पैरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। यहाँ पर एक रेगुलर पेंटागन है। पेंटागन मीन्स जिसकी 5 साइड्स होती हैं, ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसे पेंटागन कहते हैं। और रेगुलर पेंटागन मीन्स उसकी हर साइड इक्वल लेंथ की होगी। सो उसका पैरामीटर गिवन है और आपको उसकी साइड की लेंथ निकालनी है। तो चलिए इसे बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एक रेगुलर पेंटागन का पैरीमीटर दिया गया है जो कि 100 सेंटीमीटर है और हमें निकालनी है इसकी साइड। सो क्योंकि पैरीमीटर दिया गया है तो हम फॉर्मूला भी पैरीमीटर का ही लिखेंगे और इससे हम साइड की वैल्यू निकालेंगे। सो फॉर्मूला क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5 इंटू साइड। ओके, पेंटागन है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो अब हमें क्या करना है? इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो पैरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100, तो 100 हम इसके नीचे लिखेंगे और एज इट इज लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय साइड। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, हमें साइड चाहिए तो 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, सो ये 100 के साथ
डिवीजन के रिलेशन में जाएगा। ओके, इस तरह से हमें साइड मिल जाएगी। अब हम इसे कैंसिल करेंगे। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और ये 0 सीधे जंप करेगा और ये बन जाएगा 20। तो इस तरह से आपके पास जो साइड आई वो क्या आई, साइड इज इक्वल टू 20/1। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम सीधे सीधे 20 लिखेंगे। अब इसे सीधा करके लिख लेते हैं। साइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. What will be the length of each side if the string is used to form A है a square, B an equilateral triangle, C a regular hexagon. So यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है, यानी कि 30 सेंटीमीटर लंबा एक धागा है या एक रस्सी है, और जिससे आपको ये तीनों चीज फॉर्म करनी है और फिर बताना है कि उसकी हर साइड की लेंथ क्या होगी। यानी कि सबसे पहले उससे एक स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, फिर उससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है तो उस ट्रायंगल की साइड की लेंथ क्या होगी। उसी धागे से जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है उसी से अगर एक रेगुलर हेक्सागन बनाया जाए तो उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। सो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेगुलर हेक्सागन, यहाँ पर इन तीनों को फॉर्म करना है इस धागे से जो कि 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सो इसका मतलब ये है कि ये पैरीमीटर दिया गया है। स्क्वायर का भी पैरीमीटर 30 सेंटीमीटर है क्योंकि एक धागे से हम बना रहे हैं, तो धागे से बना रहे हैं तो उसकी जो साइड्स होंगी स्क्वायर की वो इस धागे से बनेंगी। सो ये इसका पैरीमीटर होगा और यही इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी पैरीमीटर होगा और यही रेगुलर हेक्सागन का भी पैरीमीटर होगा। तो यहाँ पर पैरीमीटर दिया गया है और हमें इनकी साइड्स निकालनी है। तो चलिए इन्हें बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इस स्ट्रिंग यानी कि इस धागे को मोड़कर एक स्क्वायर इस तरह से बनाया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस स्क्वायर का पैरीमीटर होगा इस धागे की, इस स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर जो कि है 30 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है इसकी साइड की लेंथ। ओके, सो हमें दिया गया है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो हम पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है 30 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 इज इक्वल टू, और इसे एज इट इज लिखेंगे 4 इंटू साइड। 4 साइड के साथ मल्टीप्लाई में है सो ये जाएगा 30 के डिवीजन में। तो इस तरह से हमें साइड की वैल्यू मिल जाएगी। 30 एंड 4 प्रॉपर कैंसिलेशन नहीं होता है तो आप इसका डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके आपको जो साइड की जो लेंथ है वो मिलेगी 7.5। ओके, आप इसे डिवीजन करेंगे। सो यहाँ पर आपको स्क्वायर की जो साइड मिली है कितनी मिली, 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 बी में इस 30 सेंटीमीटर लंबे स्ट्रिंग से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें इस ट्रायंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। सो पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, सो इसका पैरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहां पर हमें साइड की वैल्यू निकालनी है तो साइड हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवीजन में जाएगा और इस तरह से साइड आपके पास आ जाएगी 3 10 जार 30। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरह से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड की लेंथ हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 सी में इस स्ट्रिंग से एक रेगुलर हेक्सागन बनाया गया है। अब रेगुलर हेक्सागन मींस सारी साइड्स इक्वल है और साइड्स कितनी है 6। हेक्सागन मींस 6 साइड वाली शेप। सो यहाँ पर इसका पैरीमीटर 30 सेंटीमीटर है
क्योंकि ये जिस स्ट्रिंग से बनाया गया है उसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन का? क्योंकि 6 साइड्स हैं और इक्वल है तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइड और ये गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से साइड की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सेम जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। 30 के डिवीजन में जाएगा 6। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 5s आर 30। डिवीजन करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, जो कि है रेगुलर हेक्सागन की हर साइड की लेंथ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।